ठीक है, कुछ भी नहीं है इधर अपने पास। Yep. क्रिएट टारगेट ग्रुप, IP address. अब देखिए हमने बोला था टारगेट क्या क्या हो सकता है, इंस्टेंस हो सकता है, आईपी एड्रेस हो सकता है, लैम्बडा फंक्शन और इटसेल्फ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ये नया ऐड हुआ है ना, पहले ये तीन ही हुआ करते थे, तो अपने थ्योरी में भी शायद ये तीन ही लिखे। अब ठीक है, इंस्टेंस है और इंस्टेंस है, ये ठीक है, फिर आईपी एड्रेस क्यों है? ऑब्वियसली इंस्टेंस है तो उसका आईपी, उसका भी आईपी ही लेगा वो। देखिए इफ इन केस अगर आपके इंस्टेंस पे मल्टीपल एनआईसीज आपने लगाई हुई है, राइट, तो उस केस में आप पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ही चूज करो, या फिर आगे देखेंगे हम जब आप यहाँ पे क्रॉस रीजन करते हो, है ना, क्रॉस रीजन आप क्लियरिंग करते हो, और फिर क्रॉस रीजन क्लियरिंग करके उसके अगर टारगेट्स बनाते हो आप, तो उस केस में वो इंस्टेंस को सपोर्ट नहीं करता, वो आईपी को ही सपोर्ट करता है। बाय डिफॉल्ट वहां पे IPv4 एड्रेस ही यूज किया जाएगा। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे इंस्टेंस ले रहे हैं, आईपी भी लेके देखेंगे क्या होता है उसमें। टारगेट ग्रुप का नाम दे दो यहाँ पे, करके नाम दे दिया। ये देखिए लिसनर ऑलरेडी ले लिया है ना, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या लिया आपने, HTTP 80 ना, पोर्ट 80 ले रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ और यहाँ पे ऑप्शंस भी क्या होंगे, दो ही होंगे, HTTP HTTPS। TCP, अच्छा नहीं सॉरी, ये अपन जनरल बना रहे हैं इसीलिए सारे ऑप्शन। अगर आप ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के थ्रू जाते हैं तो फिर वहां पे दो ही ऑप्शन। TCP और HTTP। अभी हम नॉर्मल एक सिर्फ टारगेट ग्रुप बना रहे, तो टारगेट ग्रुप आप किसी के भी लिए बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि हमको किसके लिए बनाना है, एप्लीकेशन के लिए बनाना है। तो हम कौन सा लेंगे यहाँ पे, HTTP लेंगे। तो हमने यहाँ HTTP लिया और HTTP काम करेगा बैकएंड में 80। VPC, यहाँ पे VPC रजिस्टर करना है हमें, डिफॉल्ट VPC एक ही है फिलहाल हमारे पास, वही लिया हमने। उसमें भी वो लिसन करेगा HTTP का वर्जन कौन सा, HTTP 1 है ना। यहाँ पे ये उसके साथ और भी कुछ प्रोटोकॉल्स आते हैं, जैसा ये DNA NFS के साथ काम करता है ना, ये भी NFS के साथ काम करता है। ये नहीं, हमको प्योर सिर्फ HTTP ही चाहिए, तो HTTP ऐसा कहेंगे। उसके बाद हेल्थ चेक, ठीक है, तो हेल्थ चेक यहाँ पे फिलहाल तो भी ये हेल्थ चेक, वो वाला हेल्थ चेक है नहीं यहाँ पे, ठीक है, देख लेते जो कल हमने देखा था। हेल्थ चेक में यहाँ पे देखिए कौन सी रिक्वेस्ट है इसके पास, HTTP रिक्वेस्ट। अब जब ये HTTP रिक्वेस्ट भेजता है तो लोड बैलेंसर के टाइम पे ये इंश्योर करना है हमें कि आपके सिक्योरिटी ग्रुप में भी HTTP डाला होना चाहिए, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में वो तीन चीजें डाले थे। तो आपके सिक्योरिटी ग्रुप में HTTP होना चाहिए। उसके बाद आपका जो टारगेट है, टारगेट पे भी HTTP इंस्टॉल होना चाहिए। टारगेट में अगर HTTP इंस्टॉल नहीं है तो हेल्दी आएगा क्या वो, क्योंकि हमने क्या बोला कि रिक्वेस्ट कौन सी भेजी जाएगी, इधर से HTTP रिक्वेस्ट भेजी जाती है, क्या रिक्वेस्ट कौन सी होती है, वो HTTP लोड बैलेंसर भेजेगा, वो HTTP की रिक्वेस्ट होती है। तो रिक्वेस्ट के अगेंस्ट इसको रिस्पांस करना है तो उसके पास HTTP सुनने के लिए होना चाहिए। अगर HTTP होगा ही नहीं तो वो रिक्वेस्ट आई वाली सुनेगा कि सुन नहीं पाएगा, राइट, इसीलिए वहां पे वो इंस्टॉल भी होना चाहिए। तो हेल्थ चेक प्रोटोकॉल इसने लिया है HTTP। उसके बाद हेल्थ चेक पाथ स्लैश एडवांस, तो यहाँ पे देखिए ट्रैफिक पोर्ट, तो पोर्ट से ट्रैफिक सुनेगा 80 से, है ना, जब आप HTTP ले रहे हो। फिर हेल्दी थ्रेशोल्ड्स कितने हैं, वही 5, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड्स 2, टाइम आउट पीरियड 5, इंटरवल टाइम 30 सेकेंड्स और सक्सेस कोड है 200, है ना, वही चीज है। डन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हो गया ना, यहाँ तक आ गए। अरे चेंज करना है यहाँ पे कुछ तो आप चेंज कर सकते हो चाहे। अब यहाँ पे भी रहेंगे कि दिया हुआ है, आप इंटरवल टाइम यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हो, यहाँ पे इंटरवल कम करना है तो कर दो, चलो यहाँ पे 10 ले लो, थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, नहीं 30 रहने दो, अपने को थोड़ा सा देखना भी चाहिए थोड़ा।
ठीक है, नेक्स्ट करो। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है इंस्टेंसेस, ठीक है, रजिस्टर टारगेट्स बोल रहा है, टारगेट रजिस्टर। तो ये अवेलेबल इंस्टेंसेस दिखा रहा है कि आपके पास करंटली कितने इंस्टेंसेस अवेलेबल है। ये 4 इंस्टेंसेस अवेलेबल है, ये उनके एड्रेसेस है, अवेलेबल मींस ये उनके आईडीज है, ये उनके आपने ह्यूमन रेडेबल नाम दिए थे वो है, उनका यहाँ पे स्टेटस दिया हुआ है कि अभी कौन से स्टेट में है, इंस्टेंस, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट वाला यूज किया है यहाँ पे, है ना, सिक्योरिटी ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है हर चीज में यहाँ पे, इसीलिए वो हर जगह दिखेगा ही आपको, ठीक है। उसके बाद उनके अवेलेबिलिटी जोन दिख रहे हैं यहाँ पे, और लास्ट में सबनेट आईडी, ठीक है। तो सबनेट आईडी और सिक्योरिटी टारगेट ग्रुप एक ही चीज होगी। अब यहाँ पे आपको जो भी ऐड करना है या रजिस्टर करना है उन पे बस यहाँ पे आपको चेक मार्क लगाना है। तो यहाँ पे मैं सभी पे लगा देता हूँ चेक मार्क, चारों को ऐड करना है हमें। नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे देखिए कितने सिलेक्टेड है बोल रहा है ये 4 सिलेक्टेड है। पोर्ट नंबर सॉरी कौन से पोर्ट से इसका ट्रैफिक लिसन किया जाएगा, तो 80 से इसको नीचे इंक्लूड करना है, मतलब इसको ऐड करना है या रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम, क्लिक करेंगे इंक्लूड एज अ पेंडिंग व्यू, इस पे क्लिक किया तो देखिए ये सारे नीचे लिख के आ गए, इधर आ रहे नीचे, है ना। तो ये अभी हेल्थ चेक स्टेटस है कि क्या बोल रहा है, ये पेंडिंग है, क्योंकि अभी इनका हेल्थ चेक करना चालू किया क्या उसने, नहीं। कब करेगा, रजिस्टर होने के बाद। वैसे तो रजिस्टर होने के बाद भी नहीं करेगा, क्योंकि वो आउट ऑफ सर्विस रहेंगे, यूज में रहेंगे क्या वो, सिर्फ आपने किसी को ग्रुप में डाल दिया, काम नहीं कोई मतलब है क्या उसका, नहीं। कब वो काम में कब आएगा, जब वो लोड बैलेंसर के साथ अटैच होगा, जब तभी वो काम करेगा, है ना। हेल्थ चेक करने का काम किसका है, लोड बैलेंसर का है। और नीचे स्क्रॉल करो तो इधर देखिए बटन है आपके पास, क्रिएट लोड जोन वगैरह सब टारगेट, वही दे है नीचे बटन, करो उस पे क्लिक। देखिए टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया अपना, टारगेट ग्रुप बनाना पड़ेगा, बना क्या, हेलो क्लास मध्ये फोन केला, देखिए क्या बोल रहा है ये, तो लेटेस्ट में आता लोड बैलेंसर एसोसिएटेड है क्या अभी, तो ते चालूच होतं अभी यहाँ पे बेसिक डिटेल दिया हुआ है कुछ, इस पे बाद में आएंगे हम, बाद में आपको समझ जाएगा इसमें क्या है, इसमें बाद में बात करेंगे, क्या बोल रहा है ना। ये बाद में देखते चीजें, अभी फिलहाल ये कुछ होने ही नहीं वाला है क्योंकि एसोसिएटेड नहीं है, बस यहाँ पे बता रहा है जनरल चीज है। क्या बोल रहा है ये, टारगेट टाइप कौन सा है इसका, इंस्टेंस है, प्रोटोकॉल पोर्ट कौन सा यूज किया है यहाँ पे इसने, है ना, HTTP 80 यूज किया हुआ है, वर्जन HTTP 1 यूज किया है, यहाँ पे VPC डिफॉल्ट वाला लिया है ना, IPv4 एड्रेस पे काम करेगा, और लोड बैलेंसर अब तक अटैच नहीं है कोई, है ना, मतलब सिर्फ ये टारगेट ग्रुप बना हमने नीचे का। टारगेट्स कितने हैं इसके अंदर, टोटल टारगेट 4, LD 0, है ना, चेक ही नहीं किया ना, अभी होने का ही है, कुछ भी नहीं हुआ है ना। यहाँ पे देखिए कहाँ है वो चारों, अनयूज्ड है फिलहाल, आउट ऑफ सर्विस, है ना, मतलब बस इतना ये बना के रख दिए, काम ही नहीं कर रहा है। और नीचे ये चारों दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए इनका स्टेटस क्या है, हेल्थ चेक स्टेटस अनयूज्ड है। अगेन यहाँ पे नीचे आ जाओ, और यहाँ पे है लोड बैलेंस, है क्या कुछ वहाँ पे, बनाना पड़ेगा ना, क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पे हमको दिखा रहा है ये, है ना, उधर कुछ चित्र वित्र बनाए हुए हैं, एप्लीकेशन नेटवर्क गेटवे, ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट में दिया हुआ है छोटी सी इंफॉर्मेशन उसकी, क्या बोला है, चूज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर फ्लेक्सिबल फीचर,
बस मेन है include the microservices and containers. ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये नेटवर्क लोड बैलेंसर है ना। नेटवर्क लोड बैलेंसर में पढ़ लिए क्या लिखा है, है ना, किस पे काम करता है वो, टीसीपी यूडीपी है ना, आईपी है उसमें है ना। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि किसके लिए काम करेगा ये, अल्ट्रा लो लेटेंसी के लिए काम कर रहा है। फिर गेटवे के लिए देखिए, गेटवे लोड बैलेंसर ये नया है एकदम लेटेस्ट 2022 का इसका ये है। सिक्योरिटी पर्पस क्या बोल रहा है ये, किसके लिए यूज किया जाता है ये, फायरवॉल डिप्लॉय मैनेजमेंट फ्रेट थर्ड पार्टी प्रोग्राम एप्लीकेशन। ये देखिए क्या बोल रहा है ये, जिनिव सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी कंप्लायंसेस के लिए यूज किया जाएगा, पॉलिसी कंट्रोल। लेकिन इसमें कौन से अप्लायंसेस यूज होंगे, जो सपोर्ट करते हैं उस प्रोटोकॉल को, है ना, जेनेवी प्रोटोकॉल है जो उसको सपोर्ट करते हैं। नवा है ये प्रोटोकॉल भी नवाज है। और ये इधर देखो छुपा है ट्रैफिक लोड बैलेंसर प्रीवियस है जनरेशन, ना। उसको बाय बोलने तो का यहाँ पे लिखा हुआ है AWS will be retiring the EC2 classic network load balancer on August 15। तो अभी बाय बोल तो मोर में जाके बाय बोल दे, करेंगे इसका भी सत्कार। ट्वीट कर देंगे। तो हम अभी कौन सा बना रहे हैं इधर, एप्लीकेशन लोड एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिएट का बटन है नीचे, क्लिक कर दो। ओके, ये देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, लोड बैलेंसर को नाम दे दो, ऐप ELB करके नाम दे दिया मैंने, एप्लीकेशन ELB। नीचे में यहाँ पे देखिए स्कीम है ना, का डबल वाली क्या बोल रहा है, इंटरनेट फेसिंग या इंटरनल, इंटरनल रखा तो प्राइवेट हो जाएगा, इंटरनेट फेसिंग ही रखेंगे हम इसको, मतलब पब्लिक रहेगा ये। एड्रेस टाइप IPv4 या ड्यूअल स्टैक, ड्यूअल स्टैक बोले तो IPv4 IPv6 दोनों, बट बाय डिफॉल्ट हमारा जो AWS है अभी IPv4 को ही सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे IPv6 नहीं लिखा है, ड्यूअल स्टैक लिखा है। इन केस अगर IPv6 आता है तो ये दोनों को सपोर्ट करेगा, फिर IPv4 IPv6। तो अभी हम रख रहे हैं यहाँ पे IPv4, चाहे तो ड्यूअल स्टैक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क मैपिंग, तो जो हमारे टारगेट ग्रुप में है, मतलब टारगेट जिस अवेलेबिलिटी जोन्स में है वही चूज करना होगा यहाँ पे हमें। यहाँ पे हम कौन सा लेते हैं, A और B। आगे दोनों पे चेक मार्क लगा दिया, उसके सबनेट आ गया। डन। फिर सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट वाला ही लिया है बाय डिफॉल्ट उसने, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप का थोड़ा सा लोचा होता है इधर, क्या करना है सिक्योरिटी ग्रुप में, कोई एक आधा सिक्योरिटी ग्रुप बनाना बराबर सेम, क्योंकि देखो क्या होता है इसमें मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स है, सॉरी मल्टीपल VPCs अगर है आपके पास तो हर VPC की सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे दिखते हैं। तो गलती से आपने दूसरा कोई सिलेक्ट कर लिया तो फिर ग्लिच आ जाता है, तो प्रॉपरली एक आधा बनाना उसके नाम से अच्छे से और उसी को यूज करने का। अभी अपने पास एक ही VPC है, एक ही सिक्योरिटी ग्रुप है, वही ले रहे हैं हम, ठीक है। मल्टीपल अगर लेना है या मल्टीपल है आपके पास और फिर चूज करके टाइम को दिक्कत हो जाती है उधर। इंस्टेंसेस के टाइम जो बनाए थे सिक्योरिटी ग्रुप वही रहना वो चाहिए, लिए तो भी चलेगा, ठीक है। नीचे लिसनर आया, ऑब्वियसली लिसनर क्या लेंगे इधर हम, है ना, HTTP ही लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है ना, लिसनर में क्या आ रहा है, दो ही आ रहे हैं, HTTP और HTTPS। पोर्ट नंबर ऑफ कोर्स 80 यूज करेगा। अब यहाँ पे हमको चूज करना पड़ेगा सिक्योरिटी टारगेट ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे देखिए नीचे अपने आप आ रहा है हमने जो बनाया। अगर वो हम पोर्ट के लिए बनाते तो यहाँ पे वो दिखता नहीं, क्योंकि हम अभी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में और यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या यूज कर रहा है, HTTP HTTPS। तो यहाँ पे अगर इसमें हम पोर्ट यूज करते तो यहाँ दिखता क्या वो नहीं, क्योंकि लिसनर कौन सा ले रहे हैं हम,
HTTPS एप्लीकेशन लिसनर ले रहे, और यहाँ पे अगर पोर्ट लेते तो वो जमता क्या जुगाड़, है ना। इसीलिए यहाँ पे HTTPS है, तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है हमें, वो एप्लीकेशन वाला दिख रहा है। HTTP ही चूज किया था, वहाँ पे भी हमने आ गया। मतलब यहाँ पे आपने इनको ये भी बना लिया और इसको कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर दी। अच्छा, हम ऐसे बहुत सारे लिसनर्स ऐड कर सकते हैं इसमें। कितने, 4-5 लिसनर्स मैक्सिमम आई थिंक 50 है। चेक करो उधर, 50-16 तो डॉक्यूमेंट भेजो उसमें, आई थिंक 50 की। हाँ, 50। तो अब यहाँ पे PDF में। देखिए एड ऑन सर्विस करके दिया हुआ इधर, तो बहुत सारे सर्विसेज में मिलेगा ये चीज आपको। EC2 में भी दिखा होगा, अगर आपने वहां देखा होगा इसको, एक्सेलरेटर सर्विस है ना, ग्लोबल एक्सेलरेटर करके रहता है। अब ये कैसा, AWS ने अपने हर चीज में एक ये डाल के रख दिया। क्या होता है एक्सेलरेट, यानी क्या होता है, ठीक है ना, एक्सेलरेटर स्पीड कम ज्यादा है ना। एक्सेलरेट कर दो बोले तो क्या होगा, है ना, गाड़ी चला रहा है, एक्सेलरेटर बढ़ा है, क्या होता है, गाड़ी भगती कम स्पीड बढ़ जाती है उसकी। वैसे ही यहाँ पे भी अगर आपके रिसोर्सेज जो है उनमें आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए हो, तो क्या कर दो आप, एक्सेलरेटर इनेबल कर दो। एक्सेलरेटर इनेबल कर दिया मतलब क्या हो जाएगा, बैकएंड में अपने आप जब उसको जरूरत लग रही है तो उसको रिसोर्सेज ज्यादा ऐड कर देगा उसमें, है ना। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, यानी क्या करेगा, रैम CPU वो सारी चीजें बढ़ाएगा। इसीलिए उस सर्विस के एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं। और एक ही करके तो रखा ये है एक्सेलरेटर लगा दो, वो परफॉर्मेंस बढ़ा देगा और पैसे भी लेंगे उसके। सही है, मस्त स्कैम है। तो बहुत से सर्विसेज में मिलेगा वो एक्सेलरेटर आपको। फिर समरी दिया नीचे इधर, तो हमने नाम दिया उसको FAELB करके नाम दिया। इंटरनेट ट्रेसिंग रखा है, IPv4 पे चलाना है उसे हमें। सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट वाला लिया है हमने। नेटवर्क मैपिंग में देखिए डिफॉल्ट VPC, उसके अंदर के 2 सबनेट्स। फिर लिसनर लिया है हमने HTTP 80, उसमें हमने टारगेट ग्रुप लिया हुआ है AG1 जो हमने बनाया हुआ है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए। एड ऑन सर्विस यूज नहीं किया हमने। ओके, क्रिएट लोड बैलेंसर कर बन रहा है, बन गया। व्यू लोड बैलेंसर, देखो अभी प्रोविजनिंग में है यहाँ पे, स्टेटस उसका, ठीक है, उस पर क्लिक करो। उस पे नहीं होगा, ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है। यहाँ पे देखिए उसका नीचे इंफॉर्मेशन दिख रहा है आपको, पता इसका व्यू चेंज नहीं हुआ, इसका व्यू पुराना ही है लोड बैलेंसर का। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही है आपको, आगे क्या आता है, सब आ गए। स्पेस नहीं द्यायची कधी। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो भी आप रिसोर्सेज को नाम देते हो ना, नाम में कभी स्पेस मत देना। चाहे तो पूरा चिपक के नाम लिख दो, या फिर अंडरस्कोर भी नहीं लेता, हाइफन दे। अब ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि आपकी जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को वो और कहीं से यूज कर रहा है, किसी सर्विस से या कहीं पे उसको अटैच कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, वो नाम जो है उसके बीच में स्पेस आ जाता है, तो उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता उसके। इसीलिए हाइफन लगाओ, नाम के बीच में स्पेस मत दो, उसका ARN वगैरह जनरेट करता है वो, है ना। यहाँ पे आप अगर ARN वगैरह देखते हो उसके, तो यहाँ पे देखो जो नाम देते हो आप, वो नाम वगैरह रहता है उधर। अच्छा, तो ARN यानी क्या होता है, एक लिंक होती है या एक URL जैसा होता है। और कभी भी देखना लिंक या URL में कभी स्पेसेस नहीं होती है। तो अगर आप नाम में स्पेस दे रहे हो तो उसके URL में भी स्पेस आएगी, फिर वो वैलिड रहेगा क्या,
है ना, इसीलिए कभी भी उसके नाम, जो भी नाम देते हो रिसोर्सेज को, उसमें कभी स्पेस मत दो। तो देखिए क्या क्या बना, इधर उसका नाम दिया था हमने, ये उसका ARN जनरेट हो गया, ये DNS नेम, यानी ये है उसका पब्लिक नेम, दिख रहा है यहाँ पे ए रिकॉर्ड लिखा हुआ है, राइट। तो ये DNS नेम है उसका, इससे रीचेबल रहेगा हमारा लोड बैलेंसर। प्रोविजनिंग, स्टेट अभी प्रोविजनिंग है, टाइप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, स्कीम है इंटरनेट फेसिंग, आईपी एड्रेस IPv4 लेगा, वहाँ पे VPC दिया हुआ है, अवेलेबिलिटी जोन है ना, ये AWS जोन, ठीक है, सबनेट्स दिए हुए यहाँ पे दोनों भी, होस्टेड जोन, ठीक है, ये बाद में समझेंगे आप। होस्टेड जोन क्या होता है, ये DNS का पार्ट है। क्रिएशन डेट एंड टाइम, फिर सिक्योरिटी ग्रुप, वही है सिक्योरिटी ग्रुप, ये वो बेसिक सेटिंग्स है सारी। लिसनर में हमने एक लगाया था वहां पे HTTP। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे आप लोड वापस टारगेट ग्रुप पे चले जाओ, टारगेट ग्रुप के नाम पे क्लिक करो, उसके अंदर डिटेल देखो अभी। अच्छा, आगे हेल्दी नहीं आने के है, अभी इनिशियलाइज हो रहे होंगे, अगर हेल्दी आने के रिफ्रेश करके देखो, आगे हेल्दी आगे क्या तंदुरुस्त, है ना। अगर देखिए अनहेल्दी किस केस में दिखाएगा, वो किसी का है क्या अनहेल्दी, जिसमें सर्विसेज ऐड हो गए। हाँ, तो देखिए अगर क्या करता है, जहां से ये रिक्वेस्ट भेजता है इसको HTTP की, अगर इस पे HTTP इंस्टॉल नहीं है तो अनहेल्दी हो सकता है, या फिर सिक्योरिटी ग्रुप में HTTP नहीं है तो अनहेल्दी हो सकता है, या फिर आपने लिसनर प्रॉपर्ली ऐड नहीं किया तो अनहेल्दी हो सकता है। मेन प्रॉब्लम क्या रहेगा अनहेल्दी आने का, वही रीजन रहेगा, HTTP का रीजन हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका इंस्टेंस ही स्टॉप करके रखा है आपने, अरे यार इंस्टेंस में ही कुछ गड़बड़ है, इंस्टेंस बंद हो रहा है, उस केस में, या रिबूट हो रहा है, उस केस में वो नहीं होगा। तो अभी चारों के चारों हेल्दी है, मतलब इन यूज है चारों के चारों। तो यहाँ पे देखिए चारों के चारों दिखा रहे हैं, और यहाँ पे चारों का स्टेटस दिखा रहा है हेल्दी। मॉनिटरिंग डिफॉल्ट रहेगी यहाँ पे, क्या दिखा रहा है, कहाँ पे इनिशियलाइजिंग में है या अनहेल्दी दिखा रहा है, अनहेल्दी। हाँ तो प्रोटीन पाउडर रिफ्रेश अनयूज है, मतलब तुमने यहाँ पे उसको कनेक्ट नहीं किया, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट नहीं किया क्या उसको, या फिर टारगेट ग्रुप में अच्छा, ये नीचे में आने के बाद ये दिख रहे क्या तुमको, चार नहीं दिख रहे ना, मतलब टारगेट रजिस्टर ही नहीं किया तुमने, वो बटन पे क्लिक नहीं किया था तुमने क्रिएट करते हो, वहां पे वो बटन थी ना इंक्लूड एज अ पेंडिंग, उस पे क्लिक नहीं किया था, नहीं ना, याद करो। कोई दिक्कत नहीं है, काय टेंशन नाही घ्यायचं, होते हो गया, इकडे पण ठीक है, यहाँ पे अच्छा, यहाँ कितने दिखा रहे, हाँ दिख रहे, नीचे देखो यहाँ पे, नीचे स्क्रॉल करो, है क्या दिखा रहा है, हेल्दी अनहेल्दी, अनयूज, रिफ्रेश करके देखो अनयूज है, अभी भी अनयूज है क्या, अनयूज है ना। प्रोटीन पिलाओ, चाय लो, नाश्ता लो, हेल्दी बनो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज, एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, एट्रीब्यूट्स में आ जाओ यहाँ पे। अब एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे ये क्या
स्टिकी नेट चिपक कर रहना क्या है इसके बारे में? स्टिकी में डिसेबल डीरजिस्ट्रेशन डीरजिस्ट्रेशन डिले दिया हुआ है यहाँ पे 300 सेकंड्स का। 5 मिनट। अब डीरजिस्ट्रेशन डिले का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका EC2 इंस्टेंस डिलीट होता है तो डिलीट कठिन है। डीरजिस्ट्रेशन डिले का मतलब क्या होता है कि जब भी आपका इंस्टेंस डिलीट मतलब ग्रुप से निकलने वाला होता है या फिर आप डिलीट करते हो, सपोज ये 4 है, मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, लेकिन ये तुरंत डिलीट नहीं होगा। मतलब डिलीट किया है यानी ग्रुप में से मैंने अगर उसको हटा दिया तो ग्रुप से हटाने के बाद तुरंत नहीं हटेगा, कितना टाइम लेगा वो? 5 मिनट है ना, 5 मिनट लेगा। क्यों लेगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजी है, अब रिक्वेस्ट इसके पास आएगी पहले, फिर ये आगे इनिशिएट करेगा किसको भेजना। अब यहाँ से रिक्वेस्ट निकल गई और रिक्वेस्ट निकलने के बाद मैंने उसको यहाँ पे डीरजिस्टर किया, फिर रिक्वेस्ट उसको असाइन हुई थी, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? पैकेट ड्रॉप हो जाएगा फिर तो वो 300 सेकंड्स तक ट्रैफिक अलाउ करेगा उसका। आफ्टर 300 सेकंड्स उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं भेजेगा, है ना। मतलब उसको पता है कि अभी इसका ट्रैफिक खत्म, क्योंकि अब सपोज मेरी कोई एक रिक्वेस्ट इसके बाद चली भी गई, अब रिक्वेस्ट जाने के बाद वो रिक्वेस्ट प्रोसेस में और मैंने उसको डीरजिस्टर कर दिया, वो तो निकल जाएगा वहां से, लेकिन मेरे क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट वहां पर प्रोसेस हो रही थी वो बंदा मारेगा, है ना। इसीलिए वहां पे डीरजिस्ट्रेशन डिले दिया हुआ है 300 सेकंड्स, राइट। मतलब वो उसके बाद जो भी काम है वो काम कर लेगा अपना, फिर उसके बाद वो निकल जाएगा। स्लो स्टार्ट ड्यूरेशन, ठीक है, 0 दिया हुआ, स्लो स्टार्ट नहीं, अपने को फास्ट स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम। तो यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम यूज किया उसने? राउंड राउंड रॉबिन। देखेंगे अभी राउंड रॉबिन कैसे काम करता है, राइट। राउंड रॉबिन इसके पहले डिस्कस किया है क्या हमने? बढ़िया। जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 4 है सर, अपना लोड बैलेंसर है। तो इंटरनेट से रिक्वेस्ट आएगी हमारे किस पे? लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर पे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम कौन सा यूज हो रहा है? तो राउंड रॉबिन में क्या करेगा? जैसे पहली रिक्वेस्ट, इस पे दूसरी रिक्वेस्ट, फिर तीसरी, चौथी, फिर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, फिर और 10, 11, 12। तो इसी को कहा जाता है राउंड रॉबिन। बारी बारी पत्ते बांट रहे। हाँ, वो पत्ते बांटते वैसा राइट। Appreciating what? Thanks. वो राउंड रॉबिन होता है। अच्छा एग्जाम्पल। ये कहाँ पे है? ये सिर्फ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स में दिख रहा है हमें। यही चीज हम नेटवर्क लोड बैलेंसर में देखेंगे तो वहां पे अलग चीजें मिलेगी, ठीक है। तो वहां पे देखेंगे, वहां पे आपको यहाँ पे मिलेगा वो हमने बात किए थे क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग वगैरह, वो दिखेगा इधर हमको। इसमें क्रॉस जोन की जरूरत नहीं होती है, यूज होता ही नहीं क्रॉस जोन। इसमें क्या यूज हो रहा है? राउंड रॉबिन यूज हो रहा है बाय डिफॉल्ट। ये समझ में आया आपको? यहाँ पे हेल्दी आ गए अपने इंस्टेंसेस, सारे टारगेट्स हमारे हेल्दी है। ओके, वापस आ जाओ लोड बैलेंसर पे। ये हमारा लोड बैलेंसर है, तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है अपने लोड बैलेंसर का। उसके बाद यहाँ लिसनर दिया हुआ है अपना, ये लिसनर है अपना एक। मॉनिटरिंग डिफॉल्ट रहेगी, इंटीग्रेटेड सर्विसेज में वही एक्सेलरेटर होगा, उधर देख लो, ग्लोबल एक्सेलरेटर है उधर। उसके बाद टैग लगाया नहीं हमने,
तो डिस्क्रिप्शन में ही वहां पे देखो आप, जो हमें डीएनएस नेम दिख रहा है। अब देखिए, जब आप सर्वर कॉन्फ़िगर करोगे, एक्चुअल जब सर्वर बनाओगे, तो आपको क्या चाहिए रहेगा उधर? एक पब्लिक आईपी चाहिए। एक पब्लिक आईपी लेते हैं, तो पब्लिक आईपी का अलग से पैसा देते हैं हम वहां पे। लेकिन अगर आप लोड बैलेंसर यूज कर रहे हो, है ना, ये जो पूरा सिनेरियो बनाया हमने, है ना, तो एक्चुअल में यही सिनेरियो यूज होगा, आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोड बैलेंसर यूज कर रहे हो, ट्रैफिक कहाँ पे भेज रहे हो आप? लोड बैलेंसर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये पूरा प्राइवेट इन्वायरमेंट है आप। तो कहीं पे भी आपने आईपी यूज किया क्या? इलास्टिक आईपी या फिर आपने कोई पब्लिक आईपी खरीदे क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने सिर्फ क्या बनाया इधर? लोड बैलेंसर बनाया। अब लोड बैलेंसर पे डिफॉल्ट यहाँ पे रिकॉर्ड मिला हुआ है हमको, उसका डीएनएस नेम। तो यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल ये डीएनएस नेम उठा लो, यहाँ से कॉपी करो, ब्राउजर में जाके इसको पेस्ट कर लो। देखो ये पूरा जा रहा है डीएनएस के पास, घूम के आएगा ये उधर से, टाइम ले रहा है। आया? देखिए क्या है इधर, सर्वर 1 रिफ्रेश करो, सर्वर 2 रिफ्रेश किया, सर्वर 3 रिफ्रेश किया, वापस सर्वर 1 4 3 2 1। अपने हिसाब से इसने वो बना लिया, है ना। किस पे जा रहा है ये? 2 3 1 4 3 1 4, अपने हिसाब से इसने वो बना लिया। तो इसी को बोला है राउंड रॉबिन। तो सभी पे जा रही रिक्वेस्ट बारी बारी। हो रहा है सबका? सेपरेट डाल दें पब्लिक आईपी। समझ में आया क्या? तो क्या यार, अपन इसको प्राइवेट रख सकते हैं, इसको छेड़खानी नहीं कर सकते। इसको मतलब अपने लिए इंस्टॉल कर उसको प्राइवेट रख सकते हैं। क्या रखा है तो पूरा लोड बैलेंस करते हैं, लोड बैलेंस ये बहुत सही है। सर तो एक्सेलेंस अवार्ड मिल जैसा है। चेक नहीं करेंगे, कंप्लीट झाला है।